हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो आज हम देखेंगे मैच नंबर 17 जो हो रहा है 19 को, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। उसका हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से प्लेयर इस दिन लकी रहेंगे और फिर उसके हिसाब से मैच प्रेडिक्शन और फिर ड्रीम 11 टीम फैंटेसी प्रेडिक्शन वो सब देखेंगे हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के लिए। तो देखते हैं पहला हमारा स्टार्ट टॉप न्यूमरोलॉजी पिक्स के साथ। तो इसमें सबसे पहले सबसे लकी प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको लिस्ट दूंगा। तो जैसे कि आपने लास्ट हमारे वीडियोस देखे रहेंगे, तो जैसे जैसे हम रिकमेंड करते जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उसमें से होके आ रहे हैं। जैसे कि अफगानिस्तान वाले मैच में मुजीब को रिकमेंड किया था, मुजीब ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद रीस टोपली ने परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स ने भी परफॉर्म किया। तो इस तरह से हम जो भी प्लेयर्स लकी बोल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कौन हो सकता है। तो मोहम्मद सिराज सबसे पहले आ रहे हैं, ये फर्स्ट प्लेयर ऑफ लकी प्लेयर में। तो उनका ये रीजन है कि वो बॉर्न ऑन 13 है और इस डे को नंबर 13 का रोल रहेगा, इसलिए मोहम्मद सिराज जो हमारे फर्स्ट न्यूमरोलॉजी पिक है। उसके बाद अगेन बॉर्न ऑन 13 लिटन दास है। अभी ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि इन दोनों का आमना सामना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और इसमें से अगर कोई फेल होगा तो मुझे लिटन दास लगते हैं। लेकिन अभी न्यूमरोलॉजी जो बोलती है वो बताने का काम मेरा है। तो ये दोनों को लक लक फैक्टर दोनों के पास है। तो और क्रिकेटिंग सेंस लगाएंगे तो फिर अगर ये डोमिनेट करते हैं तो इसके फेल होने के चांसेस है, बट लक दोनों के पास है। फिर आगे बढ़ते हैं तो विराट कोहली 19 नंबर उनको लकी हो जाता है और 19 को ही मैच है, तो ये मैच उनके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लगता है। फिर उसके बाद महमदुल्लाह, किसी का इन पे ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन मुझे हाई चांस लगते हैं कि इंडिया के लिए कुछ तकलीफ ये कर सकते हैं। तो अगर इनको नहीं खिलाते तो वो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि चांसेस है कि वो इनको ड्रॉप कर दे और मेहदी हसन को ले ले। वैसा आता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए तकलीफ रहेंगे। उसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ लकी प्लेयर्स, उसमें आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल का भी ये दिन अच्छा हो सकता है। मूलांक 8 है और मूलांक 8 वालों का 17वां मैच है, तो उनका रोल रहेगा। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा है, जर्सी नंबर 8 है, मैच नंबर 17 है, उनका रोल रहेगा इस मैच में। फिर उसके बाद तौफीक हृदय है। तो ये भी अभी बैटिंग अच्छा है इनका, लेकिन इंडियन बॉलिंग के सामने टिकेंगे नहीं टिकेंगे पता नहीं, लेकिन उनके पास लक है। तो अभी जैसे कि अभी नीदरलैंड वाले मैच में स्कॉट एडवर्ड के पास लक था, मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा था, लेकिन लक होने के बावजूद भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि डायरेक्टली हम बोल दें कि वो मैच जीतेगा, लेकिन वो जीत गया। उसी तरीके से इसके पास लक है, उसको यूज करके वो सेंचुरी भी मार सकता है, लेकिन मारेगा कि नहीं देखते हैं। उसके बाद तस्किन अहमद है, बॉलिंग फर्स्ट आता है, तो इसके पास भी लक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ विकेट्स वगैरह लेने के चांसेस या डेथ में कुछ उसको विकेट मिल जाए, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है तस्किन अहमद से। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इनके पास भी लक है। तो ये ओवरऑल हमारे लकी प्लेयर्स का लिस्ट था। तो इसके अकॉर्डिंग अभी ड्रीम 11 टीम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अभी मैंने लिया है लिटन दास को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास लक है। और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन मैंने मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इनको लिया है। क्योंकि वैसे भी केएल राहुल अगर पहले बॉलिंग करती है तो बैटिंग लेट में आएगा, ये अगर जल्दी ऑल आउट होते हैं तो केएल राहुल का रोल कम होगा, लेकिन उसके चांसेस कम है कि केएल राहुल का रोल कम होगा। केएल राहुल का भी लक उस दिन अच्छा है, तो मोस्टली उनको कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी इनके पास नंबर 13 का, जो कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा 13 का मैजिक है सिराज की तरह, तो इसलिए मैंने फर्स्ट बैटिंग में बांग्लादेश के इसको कंसिडर किया है। फिर उसके बाद विराट कोहली का अच्छा लक है, इसलिए विराट कोहली वाइस कैप्टन और सिराज पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, फर्स्ट न्यूमरोलॉजी पिक इसलिए वो कैप्टन। फिर उसके बाद शुभमन गिल न्यूमरोलॉजी पिक है। उसके बाद महमदुल्लाह न्यूमरोलॉजी पिक है। मेहदी हसन जर्सी नंबर 53 है, 8 वाला फैक्टर है इसलिए लिया है। इसमें कोई न्यूमरोलॉजी का कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन शाकिब अल हसन को फिर भी मैंने कंसिडर किया है। और फिर रविंद्र जडेजा जर्सी नंबर 8 है, तो उनको मैंने कंसिडर किया है। रोहित शर्मा न्यूमरोलॉजी का इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्म बहुत अच्छा है इसलिए लिया है। जसप्रीत बुमराह अगेन फॉर्म अच्छा है इसलिए लिया है, न्यूमरोलॉजी का कोई फैक्टर नहीं। कुलदीप का भी सेम थिंग है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इंडिया का पहले बैटिंग आता है तो फिर इसको ड्रॉप करके केएल राहुल के साथ जाना है। फिर केएल राहुल के भी मतलब वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सिराज को ही वाइस कैप्टन करूंगा, विराट को ही कैप्टन करूंगा। महमदुल्ला अगेन वो बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट डजंट मैटर, शाकिब अल हसन फ्री, मेहदी हसन मिराज भी, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग आ रही है, इसका लक है तो इसलिए मैंने इसको लिया है। उसके बाद
शुभमन गिल भी, रोहित शर्मा भी, कोई भी चांसेस नहीं ड्रॉप करने के, रविंद्र जडेजा भी चांसेस नहीं है ड्रॉप करने के, और जसप्रीत बुमराह अगेन इनफॉर्म है तो ले रहे हैं। तो फिर केएल राहुल, ये जो आप देख रहे हो इसी सीक्वेंस में आपको बैकअप देके रखना है। इसमें से अगर कोई प्लेइंग 11 में नहीं आता है तो इसी प्लेयर से रिप्लेस करना है। जैसे कि अभी लिटन दास नहीं खेलता है तो डायरेक्टली केएल राहुल को ले सकते हो, अगर वो भी नहीं खेलता है तो फिर तस्किन अहमद, वो भी नहीं खेलता है तो हृदय, और वो भी नहीं खेलता है तो पांड्या। सेम इस केस में पहले हसन महमूद, जिनके बारे में बात करना भूल गया। हसन महमूद का ऐसा है कि फर्स्ट बॉलिंग में उसको भी लेना है, टस्किन के पहले भी उसको लेना है अगर वो खेलता है तो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ खेलेंगे, लेकिन फिर भी हसन महमूद के पास भी लक है। उसके बाद हृदय है, और फिर मोहम्मद शमी भी खेलता है, इंडिया का फर्स्ट बॉलिंग है, तो मोहम्मद शमी को भी लेना ही लेना है। तो वो भी आप ध्यान में रखना। फिर कुलदीप यादव, अगेन उतना कुछ ये नहीं है। तो ये था हमारा ओवरऑल ड्रीम 11 टीम, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट दोनों सिनेरियो में मैंने दिया है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो।